अभी तक 16 साल से हमारा हर साल मतलब साल में 2 से 3 बार 4 बार मतलब ऑर्गेनाइज होता है। मैं सारी जगह देखता हूँ, हरदा तो प्रॉपर है ही है। हरदा में कभी किसी बात तक ब्लड की कमी नहीं आती। बाकी अपनी सब जगह संस्था सम्मानित होती है। अभी अपनी हिमाचल प्रदेश गई है, नेपाल गई है। जो जिला चिकित्सालय के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उसमें काफ़ी सहयोग प्रदान किया है कि वो गर्भवती माताओं को सिकल सेल थैलेसीमिया के बच्चों को निःशुल्क मिलेगा। समूह है जो बार बार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। रक्तदान महादान होता है, इसको लेकर जो युवा जो रक्तदान करते हैं उनको मोटिवेशन करने के हिसाब से आज जिला अस्पताल द्वारा यहाँ पर रक्तदान शिविर जो मोटिवेशन कैंप आयोजित किया गया था, उसमें भोपाल से अधिकारी लोग भी आए मौजूद हैं। उन्होंने किस प्रकार से युवा को मोटिवेट किया, हम उनसे जानना चाहेंगे किस पर। मैं मोनल सिंह, मैं सहायक संचालक हूँ ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम के लिए मध्य प्रदेश शासन भोपाल से। और ये प्रोग्राम हमने पूरे मध्य प्रदेश में हम 25 ज़िलों में ब्लड बैंक में आयोजित करते रहे हैं 2010 से। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ज़िले में रक्तदान को बढ़ावा देना, स्वैच्छिक रक्तदान को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, स्वैच्छिक रक्तदान करें और जो भ्रांतियाँ होती हैं रक्तदान करने की वो दूर हों। उसके लिए विशेषज्ञों ने आज सभी को भ्रांतियाँ दूर करने के माध्यम से बताया है, इसलिए ये वर्कशॉप आयोजित की गई है। हमारे साथ में जो पूर्व यहाँ पर ब्लड बैंक अधिकारी रह चुकी डॉक्टर रूबी खान जो मौजूद है, आज भोपाल में है और वो भी यहाँ पर आए शिविर में। लोगों को किस प्रकार से उन्हें मोटिवेट किया, हमने जानना चाहेंगे। ब्लड बैंक में जो आज डोनर मोटिवेशन प्रोग्राम ये हुआ है, उसमें बेसिकली जो डोनर्स पहले से लगातार ब्लड देते रहे हैं उनको और प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ उनको सम्मानित किया गया है और उनको बार बार ये कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो ब्लड देता है वो साल में 3 बार ब्लड दे सकता है और उसका रक्त सही इस्तेमाल हो, इसको भी सुनिश्चित करने के लिए जो जिला चिकित्सालय के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उसमें काफ़ी सहयोग प्रदान किया है कि वो गर्भवती माताओं को सिकल सेल थैलेसीमिया के बच्चों को निःशुल्क मिलेगा और जो भी शासकीय अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं उनको बिना क्रॉस मैच चार्ज के ये ब्लड निःशुल्क ही मिलेगा। ये ब्लड जो अपने युवाओं से जो लिया जाता है वो कितने समय तक यूज किया जा सकता है? देखिए, उसके लिए ऐसा है कि 35 डेज़ एक्चुअली 35 दिन जो होता है वो ब्लड बैग की लाइफ होती है, तो 35 दिन के बाद फिर उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। 35 दिन के अंदर ही उसको चलाया जाता है। जब युवा द्वारा ब्लड डोनेट किया जाता है तो उसमें क्या वीकनेस आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है क्या ऐसी कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो कि 18 वर्ष की आयु के ऊपर और 65 वर्ष तक की आयु के बीच का है, वो उसका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम के ऊपर है और उसका वज़न 45 किलो के ऊपर है, वो बिल्कुल ब्लड देने के लिए फिट है और किसी भी प्रकार की कोई वीकनेस नहीं आती। 24 घंटे के अंदर ही पूरा ब्लड रिप्लेस हो जाता है और उसको कम से कम मतलब पूरा ब्लड जो वो अगले 3 महीने में फिर से फिट हो जाता है ब्लड डोनेशन के लिए। हमारे साथ में ब्लड बैंक अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह परिहार भी मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि जो आयोजन किया गया किस प्रकार से किया गया। ये आयोजन स्टेट से हमें निर्देश प्राप्त हुए थे, उन डायरेक्टिव के अंतर्गत जो हमारे रक्तदाता है उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि इस तरह के शिविर जो हमारे यहाँ आयोजित हो रहे और अधिक संख्या में आयोजित हो सके और जो उनके क्वेश्चंस होते हैं उनको हमारी जो विशेषज्ञों की टीम जो स्टेट से और इंदौर से मेडिकल कॉलेज से आई थी, उन्होंने उनके क्वेश्चनों का आंसर भी दिया है। और ये सब इसीलिए है कि किस तरह से हम लोग हमारी ब्लड बैंक को सफल संचालन कर पाए, किस तरह से लोगों की जान बचाई जा सके। जैसा कि हमारे CMHO साहब, सिविल सर्जन साहब की भी मंशा है कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति रक्त की कमी से मरे न। इसी के लिए मैं आप सभी लोगों से, डोनर से और इस संदेश के द्वारा अनुरोध भी करता हूँ कि आप समय समय पर रक्तदान करते रहें और इससे आपका स्वास्थ्य सुधरेगा और इससे किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। बस यही अनुरोध के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ। हमारे साथ में सिविल सर्जन भी मौजूद है। सर, ये जो कैंप आयोजन के किस प्रकार से किया गया और अपने द्वारा कहाँ पर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं वर्तमान में? आज के जो कार्यशाला है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग फ्रिक्वेंटली रक्तदान करते हैं या समूह है जो बार बार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं, उनके अंदर उनको मोटिवेट करना और उनकी जो कुछ क्वेरीज हैं उन्हें दूर करना और शासन की जो नई योजनाएं जो शासन लेके आता है समय समय पर, उससे उनको अवगत कराना। अब और हमारे जो हरदा शहर की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमें प्रतिदिन 30 से 40 ब्लड लगते हैं गर्भवती माताओं को थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, अन्य बीमारियों में। इन की आपूर्ति निरंतर होती रहे तो ये तो समाज के लोग डोनेट करेंगे तो हो पाएगी। हमारे पास में रक्त वाहन भी है जो हर गांव में, हर जगह पे जा कर के ब्लड ले सकता है। डोनर को हरदा आकर के ब्लड देने की ज़रूरत नहीं है। जो रक्त वाहन जो है वो जगह पर ही जा कर के
और रक्त ले सकता है। तो हम एक शेड्यूल बना करके हर 120 दिन के अंदर रक्त वाहन जब पहुंचा करके और रक्त जो स्वेच्छा से दान देना चाहते हैं उनको प्रेरित करके उनका ब्लड लें और समाज उसका उपयोग करेगा और समाज स्वस्थ रहेगा। इसी भावना से आज इस कार्यशाला का हमने आयोजन किया था। सर, जो आयोजन किया गया किस प्रकार से आयोजन और कहाँ कहाँ पर अपन कैंप आयोजित कर रहे हैं अभी? ये ब्लड मोटिवेशन जो कैंप था, आज जो अपना वर्कशॉप था, इसमें जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको जो है उनका सबके साथ सम्मान होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। उसको देख के दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे। और इस कार्यशाला के द्वारा जो अपने मैडम रूही खान आई हैं, उनके द्वारा भी आप लोगों को भी नई जानकारियाँ दी गई हैं कि पहले जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो रसीद कटती थी अब वो बंद हो गई है। और सिविल सर्जन ने भी अभी बताया है कि अब किसी भी गर्भवती माताओं से या जो एडमिट होता है उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता रोगी कल्याण के द्वारा। और इस तरह से ये बिल्कुल फ्री हो गई हैं। और हमारे द्वारा भी निर्देश दिए गए कि कोई भी अपनी जननी सुरक्षा योजना की तरह जो एडमिट होती हैं गर्भवती माताएं या सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया कोई केस है तो किसी से किसी तरह का शुल्क न लिया जाए। और यह कैंप निरंतर चलते रहते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि जहाँ से भी हमें ये आता है कि हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन का कैंप ऑर्गेनाइज करना है तो हम मोबाइल वैन है उसको भेजते हैं और ब्लड बैंक ऑफिसर के द्वारा वहाँ पे शिविर लगवाए जाते हैं। तो जैसा कि आप सर ने बताया कि जो पहले जो गर्भवती महिलाएं या जो भी एडमिट होते थे उनको सबके लिए मिनिमम एक चार्ज होता था 1000 रुपये या 1200 जो भी, अब वो उसको बिल्कुल निःशुल्क कर दिया गया है। जो एडमिट है पेशेंट, गर्भवती महिला हो चाहे अन्य व्यक्ति हो, यदि एडमिट है तो उसके लिए निःशुल्क ब्लड डोनेट किया जाए, ब्लड प्रदान किया जाएगा। और एक नई पहल है जो आपको बता दें कि यहाँ भोपाल से असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह जो आए थे उन्होंने सभी युवाओं को भी मोटिवेट किया और सभी को बताया कि रक्तदान करना जरूरी है। एक स्वच्छ व्यक्ति लगभग हर 3 महीने में एक बार अपना ब्लड डोनेट कर सकता है जिससे किसी की जान बच सके। हम विगत 16 साल से ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे ब्रांच में भी करते हैं, सिविल सर्जन सर के गाइडेंस में भी उनके साथ भी करते हैं, जगह जगह करते हैं। और ये नोबल कॉज है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे HDFC बैंक के एम्प्लॉइज़ हम और जो भी जुड़ना चाहते हैं वो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। और अभी तक 16 साल से हमारा हर साल मतलब साल में 2 से 3 बार 4 बार मतलब ऑर्गेनाइज होता है। मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो है वो 8 दिसंबर को हर साल ऑर्गेनाइज होता है। और इसमें हम लोग जो एम्प्लॉइज़ हैं पूरे HDFC बैंक के एम्प्लॉइज़ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम HDFC बैंक एम्प्लॉइज़ जो कस्टमर्स रहते हैं जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं वो खुद ही मीन्स आगे रह के बोलते हैं कि हमको भी डोनेट करना है, बिकॉज ब्लड डोनेशन इज़ फॉर द कॉज कीप सेव लाइफ, सेव वो रक्तदान महादान। तो यही संदेश है मेरा HDFC बैंक की ओर से। मैं रक्तमित परमानंद सिंह बघेल हूँ, जय महान रक्तदान समूह भारत हरदा संचालक। आपने आज तक कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? मैंने 24 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। अब कहाँ ब्लड डोनेट करने जाते हैं? मैं सारी जगह देखता हूँ, हरदा तो प्रॉपर ही है, हरदा में कभी किसी बात तक ब्लड की कमी नहीं आती। बाकी अपनी सब जगह संस्था सम्मानित होती है। अभी अपनी हिमाचल प्रदेश गई है, नेपाल गई है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, सारी जगह। क्या ब्लड डोनेट करने के बाद कोई दिक्कत आती है? नहीं, आज तक कोई दिक्कत नहीं है, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवा के लिए ये है कि 18 वर्ष के आयु के बाद सभी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 48 वजन किलो के बाद कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।